Most of the CSS aspirants talk about they lack English structures. उनको इंग्लिश को करने में दुश्वारी होती है। वो कहते हैं कि वो इफ़ेक्टिव इंग्लिश नहीं लिख पाते। उनको उनके जो हैं वो एक्सप्रेशंस सेम हैं। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। ये एक जो टॉपिक आज हमने लिया है सेंटेंस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंस का हामिल है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आ जाते हैं तो आपके सेंटेंसेस में वो वैरायटी आ जाती है, वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और आप अच्छे तरीके से जो है ना अपने स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश का जो राइटिंग स्टाइल है वो बेहतर बन सकता है। तो आइए सेंटेंस के बारे में आज पढ़ते हैं। सेंटेंस क्यों ज़रूरी है? एस्पायरेंट्स जो भी हैं उनको ये पता होगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ़ेल होते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर्स नहीं होते इंग्लिश के। वो दे लेक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। और ये सेंटेंस है, सेंटेंस आपको इट इनेबल्स एस्पायरेंट्स टू रिफ्रेज, रिफॉर्मेट एंड रिवाइज वन ओपिनियन इनटू मल्टीपल सेंटेंसेस। यानी कि आपको रिफ्रेज करना आ जाता है। आप एक सेंटेंस को एक फॉर्मेट से मल्टीपल वेज में करने के काबिल बन जाते हैं। आपको अगर ये वैरायटी आ जाती है, ये लिखने का अंदाज आ जाता है, ये खूबी आ जाती है, तो आप एग्जामिनर को, आप पेपर चेकर को आप मतलब उसको अपील कर सकते हैं। आपकी राइटिंग जो है उसे अपील कर सकती है और आपको इंग्लिश राइटिंग में ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए। सबसे पहला जो सेंटेंस का पार्ट है वो है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस सिंपली आप एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल होता है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये सिंपल सेंटेंस होता है। बाज़ औक़ात ये इसमें कोई भी हम मिक्सअप नहीं करते, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं करते, एक ही सेंटेंस होता है। उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नगीन रोट एन एसे। ये कंप्लीट थॉट है। आप याद रखें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट थॉट लेता है। उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कंप्लीट थॉट होता है। उसे हम जो है सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद जो है कंपाउंड सेंटेंस आ गया है। अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस दो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। दो कंप्लीट सेंटेंसेस लें आप, दो सेंटेंसेस, उनका एक कंप्लीट थॉट हो। आई रिमाइंड, दोनों सेंटेंस का एक कंप्लीट थॉट होता है। वो थॉट जब आप लेते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, दो सेंटेंस तो उनको जो मिक्स करने के लिए, उनको जो ज्वाइन करवाने के लिए हमेशा याद रखें कि कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। कंजक्शन कौन सी वाली? वो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट आप समझते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसमें इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने ये सेंटेंसेस, उसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे लाया हूँ कि नगीन रोट इन एसे बट शी डिडंट राइट अ प्रेसी। अभी इसमें आप देखें कि नगीन रोट एन एसे एक कंप्लीट सेंटेंस है एंड उसके अलावा शी डिडंट राइट अ प्रेसी, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। बट हमने इन दोनों सेंटेंसेस को बट के साथ, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके साथ ज्वाइन किया है। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड। ये कंप्लीट थॉट है। एक सेंटेंस है जिसका कंप्लीट थॉट है कि मीटिंग जो है ना वो मौखिर हो गई, तो ये कंप्लीट थॉट है। अच्छा, आई केम होम अर्ली, ये भी एक कंप्लीट थॉट है। मैं जल्दी घर आया, एक कंप्लीट थॉट है। इसमें हम सो का इस्तेमाल करते हैं। सो जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि हम एक सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने के लिए एक चीज़ अपने जहन में रखें कि वो याद करने के लिए फेन बॉयज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। ये फेन बॉयज़ है कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनके साथ हम जो है वो अपने जो है ना कंपाउंड सेंटेंस को मिक्स करते हैं। तीसरा और आखिरी जो पार्ट है सेंटेंस का वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और वो कनेक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंसेस को। यानी कि वो दूसरे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि बिकॉज नगीन रोट एन एसे शी डिडंट राइट अ प्रेसी। अब ये बिकॉज जो है ये
एक हमने कनेक्ट किया थ्रू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज। अच्छा, बिकॉज नगीन रोट इन ऐसे, क्योंकि नगीन ने एक ऐसे लिखा, अब इसका थॉट एक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो शी डिडंट राइट अ प्रेसी, उसने प्रेसी नहीं लिखी। तो एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट थॉट, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अ इंडिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अच्छा, उसको मैंने बीच में यूज़ किया है, नगीन डिडंट राइट अ प्रेसी बिकॉज शी रोट एन ऐसे। अब इस बिकॉज को हमने क्या किया, अब नगीन डिडंट राइट अ प्रेसी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और जो बिकॉज शी रोट एन ऐसे एक इनकम्प्लीट थॉट है, क्योंकि उसने ऐसे नहीं लिखा, ये एक इनकम्प्लीट थॉट है। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमेशा याद रखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंसेस या डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ये थोड़े जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के वो हैं, आप याद कर लें इनको। आफ्टर हो गया, अल्दो हो गया, इज़, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। इसके अलावा सेंटेंस के 5 एग्जाम होते हैं, जो बेसिक एग्जाम होते हैं, जिसमें हम जो है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये एक अलग पार्ट है, अब ये इस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। मगर स्ट्रक्चर्स में इनका इस्तेमाल होता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आप इनके सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपको पता चले कि आप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पे लेक करते हैं और आप लोग कहाँ पे लेक करते हैं। थैंक यू सो मच।